बताइए सर, आज की हीरो जीरो ट्रेड। हीरो में आज है सबसे पहले बायोकॉन। ओके। बहुत ही बढ़िया 4% की अच्छी मजबूती बनती हुई दिख रही है। कल इसको बढ़ना था, कल कम बढ़ा, बढ़ा भी मजबूती काफ़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन बाजार का मूड माहौल ये था कि ये भी क्या करे, बाजार ही इतना ख़राब है तो अपने गेंस रख नहीं पाए। लेकिन आज कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आई हैं और इसके अलावा स्टॉक में एक्शन भी फॉलो बाइंग का बनता हुआ दिखा है। तो मलेशिया की इनकी यूनिट्स को जो वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटिव जो मिला था यूएसएफडी से, वो इनके लिए काम करता दिख रहा है। तो आज का हीरो है बायोकॉन। और दूसरा हीरो है हमारा ऑल टाइम फेवरेट, मैं बार बार लगातार कहता हूँ, जब भी आपको सरकारी कंपनियों में रिकवरी का मूड माहौल बनता दिखे, आपके लिए बेस्ट बेट है पीएफसी आरईसी। हाँ, बिल्कुल। कौन सा पीएफसी में कौन सी होल्डिंग कंपनी और कौन सी सब्सिडी कंपनी पीएफसी और आरईसी में, इसका नाम याद रखने का मैंने बहुत आसान सा तरीका होता है। पी मतलब पापा, है ना। पीएफसी, पीएफसी पापा है, आरईसी बेटा है, ऐसा। तो आरईसी सब्सिडी है पीएफसी, तो पीएफसी आज कमाल करता दिखता है। तो पीएफसी वो स्टॉक है जहाँ पर बढ़िया 4% की अच्छी मजबूती आती दिखती। तो आज के मेरे ये दो हीरो हैं जो स्टॉक्स के लिहाज से, सेक्टर्स के लिहाज से देखेंगे, सेक्टर तो नहीं कहूँगा, ग्रुप के लिहाज से जो हीरो है ना, अदानी ग्रुप। आज के सारे टॉप गेनर्स अदानी ग्रुप के शेयर नजर आएंगे। अदानी ग्रुप, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, और निफ्टी में पोर्ट और एंटरप्राइजेस, सारे स्टॉक बहुत तेज लगाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है जैसे जैसे ट्रम्प साहब की कुर्सी पर बैठने का समय नज़दीक आएगा, वैसे वैसे अदानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी आती हुई दिख रही। तो ये है। और बाकी जीरो तो एक ही है वो आपका, जो मैं बताऊंगा नहीं। अब उसमें क्या बताना, 8-9% घटा हुआ है, इतना घटेगा मार्केट का रिएक्शन। लेकिन सवाल ये नहीं कि एचएल टेक क्यों और कितना इतना ज़्यादा क्यों घट गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इस एचएल टेक के रिजल्ट्स और एंजल वन दोनों में पूजा एक बात समझने लायक है, दोनों को एक साथ लेके आइए। हुआ क्या है एंजल वन और एचएल टेक में? एंजल वन 8%, 4.5% है, और एचएल टेक 8% है। इसका मतलब ये कि अगर इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत में एक बहुत साफ संकेत आपको मिला है, वो टीसीएस से भी मिला है और एचएल टेक और एंजल, क्या टीसीएस के रिजल्ट देख के कोई नहीं कह सकता था 5% बनने जैसे रिजल्ट है, करेक्ट। लेकिन रिएक्शन बहुत अच्छा दिया है, राइट। एचएल टेक और एंजल वन के रिजल्ट तो कुछ हद तक डिस्काउंटेड भी थे। एचएल टेक के रिजल्ट और गाइडेंस को देख के ऐसा नहीं लगा कि 8% घट सकता है। इसका मतलब है कि इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत में से ही आप एक्सट्रीम रिएक्शन के लिए तैयार हो जाइए। अगर अच्छा भी देंगे, लोग दिल खोल के खरीदेंगे, और पिटाई करेंगे तो ऐसा कि जैसा यू विल नॉट बी फॉरगिवन। रिवॉर्ड भी देंगे, पनिशमेंट भी देंगे। हाँ, दोनों मतलब तगड़े आ रहे हैं। तो मतलब ये पोस्ट रिएक्शन, नहीं तो आमतौर क्या होता है कि क्वार्टरली अपडेट आ जाने के बाद, ये होने के बाद पोस्ट रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता होता है कि ये होगा। तो यहाँ तो जबकि मार्जिन बढ़कर आए हैं 19.5%, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। तो इसलिए अगर रिएक्शन ये आ रहा है ना, तो अब आपको ये समझना है कि अगर आप रिजल्ट बेस कोई ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। स्पेशली पोस्ट रिजल्ट अगर आप अपनी पोजीशन ओपन रखते हैं तो आप आइदर साइड बहुत बड़ी रिस्क पर बैठे हैं। प्राइस मूवमेंट बड़े आ रहे हैं, और ये प्राइस मूवमेंट शुरुआत के 3 रिजल्ट्स में बहुत डराने और चौंकाने वाले हैं कि बड़े रिएक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर आने, उसकी आपको सावधानी रखनी है जी। तो बड़े रिएक्शन मिलते हुए एचसीएल टेक इस वक्त देखिए 8% नीचे कर रहा है कारोबार। ठीक है, तो ये है सर आपके लिए।